Endocrine system activities like growth, absorption of water, level of glucose in our blood. These activities carried out by endocrine system. और एंडोक्राइन सिस्टम ये सब एक्टिविटीज को संभालने के लिए बेसिकली यूज करते हैं केमिकल मैसेंजर्स का. Some sort of chemicals they use, we call these chemical as hormones. और ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जरिए. एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड हैं. डक्टलेट्स मीन ये अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज करते हैं और इनकी सेक्रेशन होती है हार्मोन्स. यही है हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम इन डिटेल और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, क्या काम है उनका और कौन से हार्मोन्स रिलीज करते हैं और बॉडी में उनका क्या फंक्शन है. तो आइए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं. अपना आज का टॉपिक जो है एंडोक्राइन सिस्टम. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन. आई एम राफे खान. आप देख रहे हैं बायो ब्रेन. हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम. तो एंडोक्राइन सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हिस्सा लेते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड्स ऐसे ग्लैंड्स हैं जो डक्टलेस हैं, मींस वो अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड में खारिज करते हैं. किसी थैली में, किसी स्टोरेज प्लेस पे अपनी सेक्रेशन खारिज नहीं करते. इनकी सेक्रेशंस हैं हार्मोन. हार्मोन क्या है? हार्मोन चंद केमिकल्स हैं, केमिकल मैसेंजर आप इनको कह सकते हैं, जो पैगाम लेकर जाते हैं और टारगेट करते हैं सर्टेन ऑर्गन को और सर्टेन टिश्यू को के स्पेसिफिक काम करवाया जाए. कौन से काम? लाइक ग्रोथ, आपका कद बढ़ना, आपकी हड्डियों का बढ़ना, आपके मसल मैस का बढ़ना, ये हार्मोन्स के जरिए होता है. आपको इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करना हार्मोन्स के जरिए हो रहा है. आप में मेल और फीमेल फीचर्स लेकर आना, लाइक मुंह पे दाढ़ी का उगना, आवाज का भारी हो जाना, ये सब हार्मोन्स की मदद से होता है. तो आइए इन डिटेल पढ़ते हैं हम कि एंडोक्राइन सिस्टम्स क्या होते हैं. अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं. बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, लाइक गदूद आप इसको कह सकते हैं उर्दू में या हिंदी में. एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन का तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर खारिज करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहलाते हैं. और याद रखिएगा इनकी सेक्रेशन क्या है? हार्मोन्स. और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो दूसरी टाइप के ग्लैंड्स हैं, वो ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो अपनी सेक्रेशन डक्ट्स में खारिज करते हैं और उनको जब जरूरत होती है, मतलब उनकी सेक्रेशन डायरेक्टली इन ब्लड नहीं जाती, वो डक्ट्स में खारिज करते हैं. आप थैलियां कह सकते हैं. स्पेशल ऑर्गन होते हैं जो उनकी सेक्रेशन को स्टोर करते हैं या प्रोसेस करते हैं. लाइक स्टमक के अंदर कुछ ग्लैंड्स हैं, लाइक पेंक्रियाज का काफी हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है जो अपनी सेक्रेशन को स्मॉल इंटेस्टाइन में खारिज करता है. डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो स्टमक के अंदर जाते हैं, लाइक हमारा स्लाइवा है, सिलिवरी ग्लैंड इनको खारिज करते हैं. सेबेशियस ग्लैंड सिबम खारिज करते हैं, जो कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जाता, डक्ट्स के अंदर जाता है. तो आज हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स. हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं. बारी बारी उनको पढ़ते हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हमारी बॉडी में पाए जाते हैं. तो फर्स्ट इज पिट्यूटरी ग्लैंड. हम आपको इसकी लोकेशन बताएंगे. अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ पाया जाता है या हाइपोथैलेमस में पाया जाता है. इसकी शक्ल एक पी के दाने जैसी होती है. पी मतलब मटर के दाने की जितनी होती है, मटर के दाने जितनी होती है. इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज एक तो ये डायरेक्टली सेक्रेशन खारिज कर रहा है ब्लड में, जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स को स्टिमुलेट कर रही है, डिफरेंट फंक्शंस को स्टिमुलेट कर रही है. सेकेंडली ये ऐसी सेक्रेशंस या ऐसे हार्मोन्स भी खारिज करता है जो कि दूसरे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं अपनी सेक्रेशन या अपना काम करने के लिए. दैट इज वाई जैसे कि मास्टर जो है या प्रीफेक्ट जो है क्लास का, वो बाकी बच्चों को थोड़ा बहुत कंट्रोल करने का काम करता है, सेम एज ये ग्लैंड भी दूसरे ग्लैंड्स को थोड़ा बहुत कंट्रोल करता है अपनी सेक्रेशंस के जरिए. दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट मास्टर ग्लैंड. ये कुछ ट्रॉफिक हार्मोन्स भी बनाता है. ट्रॉफिक हार्मोन्स ऐसे हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड को जाके
स्टिमुलेट करते हैं अपनी सेक्रेशन खारिज करने के लिए। अच्छा, अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो बेसिकली दो टाइप्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का सामने वाला हिस्सा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड का बैक साइड वाला हिस्सा। तो एंटीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन्स खारिज करता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ हार्मोन खारिज करता है। तो आइए देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन खारिज करता है वो है ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोफिन जिसका नाम है। ग्रोथ हार्मोन ऐसा हार्मोन है जिससे आपकी बॉडी की ग्रोथ होती है, लाइक आपका कद बढ़ता है। जब आप पैदा होते हैं आप छोटे से चंद सेंटीमीटर्स पर जो है वो मुहित होते हैं, चंद इंचेस पर, 1 फुट के भी मेरा ख्याल है मुश्किल से होते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपका कद बढ़ता है और माशाल्लाह आप 6 फीट के, 5.5 फीट के, 6.5 फीट के, 4.5 फीट के हो जाते हैं। मींस आपका हाइट भी बढ़ रही है, आपका बोन साइज भी बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं ग्रोथ। और ये ग्रोथ सिर्फ और सिर्फ हो रही है सोमेटोट्रोफिन हार्मोन की वजह से, और ये हार्मोन बन रहा है इंटीरियर पिट्यूटरी में। अब अगर ये हार्मोन आपकी एक ग्रोथ की एज होती है, मिसाल के तौर पर लड़कों में वो होती है जनाब 25 ईयर्स तक, लड़कियों में वो होती है जनाब 18 साल तक या 16 ईयर्स तक, तो ग्रोथ एज है। अगर तो ये हार्मोन आपकी ग्रोथ एज में कम रिलीज हो, लेस देन इट्स प्रॉपर अमाउंट, तो आपका जो हाइट है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मतलब छोटा रह जाता है, एक नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर से छोटा रह जाता है। अगर ये ग्रोथ की एज में सोमेटोट्रोफिन कम रिलीज हो, एंटीरियर पिट्यूटरी में किसी प्रॉब्लम की वजह से या बॉडी में किसी प्रॉब्लम की वजह से, तो कद छोटा रह जाता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं बोनापन, या फिर इसको बोलते हैं ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म आपने देखे होंगे कुछ लोग जो कि साइज जिनका कद नॉर्मल से ज्यादा छोटा होता है, वो ड्रॉफिज्म, क्योंकि सोमेटोट्रोफिन रिलीज नहीं हो पाता। उसके बाद अगर आपकी ग्रोथ एज में मोर देन नॉर्मल अमाउंट रिलीज हो सोमेटोट्रोफिन, तो आपको जो डिजीज होगी दैट इज जाइगेंटिज्म। जाइगेंटिज्म मतलब जाइगेंटिज्म में आपकी हाइट जो है वो नॉर्मल से बहुत बड़ी होगी। आपने 7 फुट 7.5 फुट के लोग देखे होंगे, आलम चन्ना जिन्हें बोलते हैं, मतलब हाइट एक्स्ट्रा बड़ी होती है, दरवाजे से जाते हुए भी बड़े बड़े हाथ होते हैं, बड़ा बड़ा फेस होता है उनका, बड़े बड़े पांव होते हैं, नॉर्मल से ज्यादा जो लंबे लोग होते हैं। जाइगेंटिज्म, जाइगेंटिज्म कब होता है? जब नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा रिलीज होगा सोमेटोट्रोफिन, लेकिन ग्रोथ एज में। अब क्या है, आपकी ग्रोथ एज तो गुजर गई है, सोमेटोट्रोफिन रिलीज हुआ है, बट रिलीज हुआ आपकी ग्रोथ एज गुजरने के बाद। लाइक अगर इन मेल 25 ईयर्स तक है और उसके बाद आपका सोमेटोट्रोफिन रिलीज हुआ है एकदम से, तो आपकी हाइट तो नॉर्मल होगी, बट आपके जिस्म के जो बाकी ऑर्गन्स हैं वो साइज एक्स्ट्रा बड़े हो जाएंगे। लाइक एक नॉर्मल सी हाइट का इंसान, उसके हाथ बहुत बड़े बड़े होंगे, उसके जॉज, बॉडी के किनारे बड़े हो जाएंगे, फेस आर्म साइज से ज्यादा बड़ा होगा, मतलब देखने में आपको एबनॉर्मेलिटी लगेगी। इसको बोलते हैं एक्रोमेगैली। इस डिजीज का नाम है एक्रोमेगैली। एन अदर इंपॉर्टेंट हार्मोन रिलीज बाय एंटीरियर पिट्यूटरी इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसकी शॉर्ट फॉर्म TSH है। ये ऐसा हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो अपनी प्रोडक्ट यानी कि अपना हार्मोन रिलीज करे। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बात करें, पोस्टीरियर पिट्यूटरी 2 तरह के हार्मोन खारिज करता है, वन इज ऑक्सीटोसिन एंड अदर इज वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन को एंटी डायूरिटिक हार्मोन भी बोलते हैं। एंटी डायूरिटिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेजोप्रेसिन जो है ये इंक्रीज करता है वाटर की रीएब्जॉर्प्शन को। जब यूरिन बन रहा होता है तो यूरिन बनने के अमल में एक उसका प्रोसेस है जिसको बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। तो ये एंटी डायूरिटिक या वेजोप्रेसिन वाटर रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। इन केस अगर आपने पानी कम पिया है, आपकी बॉडी में पानी की मिकदार कम है, तो बॉडी ने पानी को होम्योस्टेसिस की वजह से अपनी बॉडी में रिटेन करना है, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करेगा वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन क्या करेगा? वाटर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा और कंसंट्रेटेड यूरिया
प्रोड्यूस होगा, येलो कलर का कंसंट्रेटेड यूरिया प्रोड्यूस होगा। अगर इन केस आपकी बॉडी में पानी की मिकदार बहुत ज्यादा है तो बॉडी यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज ही नहीं करेगा या बहुत कम रिलीज करेगा वैसोप्रेसिन। तो क्या होगा, वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी या बहुत कम से कम होगी और ज्यादा वाटर निकाल दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिया। आपकी बॉडी से बहुत ज्यादा डाइल्यूट यूरिया निकाला जाएगा, हल्के पेल येलो कलर का बहुत ज्यादा यूरिया आएगा आपको और बार बार आपको यूरिनेट करने की अर्ज फील होगी। और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं डायबिटीज इंस्पाइडस। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जिन्हें बार बार अर्ज महसूस होती है, वो ट्रेवलिंग भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम बस में ट्रेवल नहीं कर सकते क्योंकि हमें बार बार यूरिनेट करना होता है। उनको ये प्रॉब्लम होती है कि वैसोप्रेसिन सही से रिलीज बॉडी में नहीं हो रहा होता। अच्छा, उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन दो काम करता है, एक तो यूट्राइन वॉल को फीमेल्स के अंदर जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है बच्चे की, इन केस ऑफ बेबी बर्थ, तो यूट्राइन वॉल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है बेसिकली। तो ऑक्सीटोसिन यूट्राइन वॉल की कॉन्ट्रैक्शन का, जिसको लेबर पेन भी बोलते हैं, का बाइस बनता है। दूसरा क्या है जी, ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क करवाता है ऑक्सीटोसिन ब्रेस्ट में से। बच्चा जब फीडिंग करता है मिल्क की तो ऑक्सीटोसिन की वजह से मिल्क प्रोड्यूस होना शुरू होता है। नेक्स्ट इज थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड आपके गले में लेरिंग्स के नीचे मौजूद होता है और बेसिकली थायराइड ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज थायरोक्सिन विच इज द मेन हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन क्या काम करता है, ये आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करने के, खुराक की ऑक्सीडेशन, फूड ऑक्सीडेशन करवाता है और एनर्जी को रिलीज करवाता है। थायरोक्सिन ये नॉर्मल काम करने के लिए बहुत जरूरी है और ये गले में पाया जाता है ग्लैंड जिसका थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड को थायरोक्सिन देने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। आपके फूड में आयोडीन होना चाहिए जिसकी वजह से आपका थायराइड ग्लैंड ठीक से काम करता है। अगर आपकी खुराक में आयोडीन की कमी है और आप आयोडीन कंज्यूम नहीं कर रहे तो थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगा और ये साइज में बहुत फूल के बाहर निकल आएगा, बड़ा हो जाएगा। आपका गला यहां से सूजा हुआ महसूस होगा। आपने कई लोगों को देखा भी होगा, उनको बेसिकली बीमारी हो जाती है गिल्लड़ की, जिसको बोलते हैं ग्वाइटर, और थायराइड ग्लैंड के सूजने से ये पैदा हो जाती है और फिर इसके बाद में ऑपरेट करवाना पड़ता है, रिमूवल ऑपरेट करवाना पड़ता है, मतलब कि ऑपरेशन के जरिए उसको रिमूव किया जाता है। अब अगर तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए थायरोक्सिन तो इसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाती है थायरोक्सिन। उससे क्या होता है, आपको पसीना आता है, बॉडी शिवरिंग, आपके मसल शिवरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आता है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है। और अगर नॉर्मल से कम हो थायरोक्सिन की जो है वो अमाउंट हमारी बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा जिसमें आपके दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, आप एनर्जी लो फील करेंगे, ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, सुस्त सुस्त महसूस करेंगे। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन रिलीज करता है, दैट इज कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का जो काम है वो क्या है, इट डिक्रीज द कैल्शियम आयन लेवल इन अवर ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड में कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करता है और ब्लड से कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करके ये प्रमोट करता है, उसे आपकी बोन्स में एब्जॉर्ब करवाता है, बोन्स का हिस्सा बनाता है। तो ये कैल्सीटोनिन का काम है। नेक्स्ट इज पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड बेसिकली दीज आर द 4 ग्लैंड्स व्हिच आर प्रेजेंट पोस्टीरियर टू द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पिछले जानिब ये 4 ग्लैंड्स हैं जिनको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं और ये एक हार्मोन रिलीज करते हैं, दैट इज पैरेंथ हार्मोन। पैरेंथ हार्मोन का काम है ब्लड में कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना, यानी कि कैल्सीटोनिन के ऑपोजिट काम करना। अगर ये पैरेंथ हार्मोन कम रिलीज होगा तो क्या होगा, ब्लड में कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, आप में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। और अगर ये ज्यादा रिलीज होगा, मतलब ये रिलीज नहीं होगा, तो क्या होगा कि ज्यादा रिलीज हो गया हद से, तो क्या होगा कि ये बोन्स से कैल्शियम बहुत ज्यादा निकाल लेगा, जिसकी वजह से बोन्स जो है वो क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी और थोड़ा सा हल्का सा चोट भी लगने से आपको फ्रैक्चर हो सकता है और ब्लड में जो है वो कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा।
अगर ये सही तरह से रिलीज ना हो तो ब्लड में ऑब्वियसली कैल्शियम लेवल की कमी हो जाएगी। जब ब्लड में कैल्शियम कमी होगी तो आपको टेटनी हो जाएगी। टेटनी बेसिकली एक डिजीज नहीं है, बट ये सिम्टम है कैल्शियम लेवल के लो होने की। और इसमें आपको मसल क्रैम्प, आपके मसल जो है जो है वो एबनॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं ना वल पै गया, या जनाब नस चढ़ गई, जो मतलब क्रैम्प पड़ जाते हैं मसल के अंदर, तो पठा चढ़ गया। ये भी बिकॉज ऑफ टेटनी हो सकते हैं कि अब नॉर्मल मूवमेंट ऑफ मसल भी इसमें शामिल है, क्योंकि पेरेंट हार्मोन जो है वो अपनी अमाउंट से कम रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से सारे का सारा कैल्सिटोनिन ने एब्जॉर्ब कर लिया ब्लड से कैल्शियम, और बोन्स के अंदर वो एक्यूमुलेट हो गया। नेक्स्ट इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड बेसिकली प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ आवर बोथ किडनीज। टू एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो एड्रिनल ग्लैंड अब हमारे किडनीज के ऊपर पाया जाता है, और इसके दो पार्ट्स हैं। इसके जो बैरूनी हिस्सा है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और अंदरूनी हिस्से को एड्रिनल मेडुला यानी कि मेडुला बोलते हैं। अब एड्रिनल मेडुला जो कि हार्मोन खारिज करता है, दैट इज एपिनेफ्रिन या एड्रिनलिन। उसके दो नाम है, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, एड्रिनलिन भी बोलते हैं। इसको बेसिकली इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। इमरजेंसी हार्मोन इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये रेडी करता है इंसान को या बाकी जानवरों को फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म के लिए। फाइट मीन जब आपकी लड़ाई होती है, आप कैसी ऐसी सिचुएशन में हो जिसमें इमरजेंसी सिचुएशन हो, तो आपने देखा है आपकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। जब आपको गुस्सा आता है, आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, आपकी आईज हद से ज्यादा खुल जाती हैं, आप सांस, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम तेज हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन आपके मसल्स में ज्यादा होती है, क्योंकि या तो आपने लड़ना होता है या फिर फ्लाइट, आपने वहां से अपनी जान बचाकर भागना होता है। तो ये होता है एड्रिनलिन की वजह से, जो कि एड्रिनल ग्लैंड रिलीज करते हैं। उसके अलावा जो कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो बहुत सारे हार्मोन खारिज करता है, जिसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बॉडी में वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस को बरकरार रखने में मदद देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से रिलीज होते हैं। नेक्स्ट इज पेंक्रियाज। पेंक्रियाज पत्तानुमा शक्ल का होता है, हमारे स्टमक के निचली साइड पे या पिछली साइड पे आप समझ लें पाया जाता है। बेसिकली पेंक्रियाज का जो ज्यादातर हिस्सा है वो एज ए एक्सोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है, जो कि डाइजेस्टिव सेक्रीशंस बनाते हैं, जो डक्ट्स के जरिए स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती हैं। जबकि पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा एक्ट करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। स्पेशल टिश्यूज हैं पेंक्रियाज में जिनको आइलेट्स ऑफ लैंग्रीहांस कहते हैं, एक्ट करते हैं एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, और रिलीज करते हैं दो तरह के हार्मोन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन। अब इंसुलिन का काम है ब्लड में शुगर लेवल को डिक्रीज करना, शुगर की अमाउंट को मेंटेन रखना, एक हद से ज्यादा बढ़ने ना देना। एक हद से बढ़ने लगे तो वो कम कर देता है ब्लड में शुगर लेवल या ग्लूकोज लेवल आप कह सकते हैं। जबकि ग्लूकागॉन जब रिलीज होता है तो वो लीवर को स्टिमुलेट करता है कि ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज किया जाए, यानी कि ग्लूकागॉन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करना, जबकि इंसुलिन का काम है ब्लड में ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करना। अब वो लोग जिनमें ये दोनों हार्मोन नहीं बन रहे होते या इंसुलिन नहीं बन रही होती, उनके ब्लड में शुगर लेवल जो है, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज कर जाता है। यानी कि आपने सुना होगा, कहते हैं फलाने को शुगर हो गई है, वो इसीलिए होती है कि हार्मोन इंसुलिन नहीं बन रहा होता। उससे क्या होता है, शुगर लेवल इंक्रीज हो जाती है, और ऐसी सिचुएशन को बोलते हैं डायबिटीज मिलाइटिस, यानी कि इसको शुगर की बीमारी डायबिटीज हो गई है। उस सिलसिले में अब इंसान को क्या करना पड़ता है, या तो उसे इंसुलिन की टैबलेट्स खानी पड़ती हैं, जो कि एक्सट्रैक्ट की होती है डिफरेंट एनिमल से इंसुलिन, या फिर आप बैक्टीरियल तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए बैक्टीरिया से तैयार किए जो ह्यूमन इंसुलिन बनाए, उसका या तो इंजेक्शन लगाता है इंसान खुद को या टैबलेट खाता है। उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसुलिन हम अपने अंदर लेकर जाते हैं, मतलब बैरूनी तौर पे हम लेकर जाते हैं टैबलेट और इंजेक्शन की शक्ल में, जो हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल कर देता है, कम कर देता है। बेसिकली जो शुगर लेवल है वो 70 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड मेंटेन रहना चाहिए। अगर इससे ऊपर नीचे होगा तो तब प्रॉब्लम होगी आपको। जिन लोगों को शुगर होती है उससे क्या होता है, उनके पट्टे यानी कि मसल्स वीक हो जाते हैं। उसके अलावा
उनको गैंग्रीन की बीमारी भी हो सकती है, मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, आपकी सेंसेस जो है ना आपकी डाउन हो जाती हैं, यानी कि आपकी जो नर्व इंपल्सेस हैं आपको पता नहीं चलता। कुछ शुगर वाले लोग ऐसे होते हैं कि उनका हाथ जल जाता है लेकिन उन्हें पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी फीलिंग सेंसेस खत्म हो जाती हैं, उनकी नर्व इंपल्स, उनकी नर्व्स ठीक से काम नहीं करती। लास्ट इज गुनेड्स। गुनेड्स बेसिकली मेल और फीमेल ग्लैंड्स हैं। मेल के अंदर टेस्टीज जो हैं वो गुनेड्स आती हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती हैं। ये अपनी अपनी तरह के हार्मोन्स खारिज करते हैं। बेसिकली ये जो है टेस्टोस्टेरोन खारिज करता है, ये मेल हार्मोन है, मर्दों में पाया जाता है। इससे सेकेंडरी सेक्स करैक्टर मेल के जो हैं वो डेवलप होते हैं, जैसे फेस के ऊपर बाल आना, मूछें निकलना, दाढ़ी बेर्ड का निकलना, उसके अलावा आवाज का मोटा हो जाना, उसके अलावा स्पर्म प्रोडक्शन करती हैं हमारी टेस्टीज। इनका काम बेसिकली स्पर्म प्रोडक्शन करना है। स्पर्म्स जो हैं वो गैमीट्स हैं और गैमीट्स में आती हैं। ओवरीज का काम है एग प्रोडक्शन करना, फीमेल्स के अंदर पाई जाती हैं। उसके साथ साथ ये डिफरेंट हार्मोन खारिज करती हैं, जैसे कि मर्दों में मैंने बताया टेस्टोस्टेरोन, जबकि ओवरीज फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दो तरह के हार्मोन रिलीज करती हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बेसिकली सेकेंडरी सेक्स करैक्टर फीमेल्स के जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें लाइक उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है एंड यूट्रस डेवलपमेंट है, ये बेसिकली एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मदद से होती है। उसके अलावा एग का रिलीज होना, एग का बनना, ये सब ओवरीज में होता है। तो ये दो तरह के जो है हमारे गुनेड्स हैं, जो कि मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हैं। तो ये था बेटा हमारा एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हमने पढ़ा इन डिटेल, आपको एग्जांपल्स के साथ समझाया। एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या हैं, ऐसे ग्लैंड्स जो अपनी सेक्रीशन जो के हैं हार्मोन डायरेक्टली इन ब्लड रिलीज करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड कहलाते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हाइपोथैलेमस ब्रेन में पी के मटर के दाने के साइज का। उसके अलावा थायराइड ग्लैंड गले के अंदर वाक़ है हमारे नेक में। उसके अलावा हमने पढ़ा एड्रीनल ग्लैंड, जो कि किडनीज के ऊपर वाक़ है। उसके अलावा हमने पढ़ा पेंक्रियाज, पत्तानुमा शक्ल का होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन बनाता है। और उसके अलावा गुनेड्स, जो कि मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज हैं। यही था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं कमेंट में बहुत डिटेल में आंसर करता हूँ। इंशाल्लाह ये सफर ऐसे ही जारी और सारी रहेगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए इन लिंक्स पे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।